नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क फिर खबरों में है। जब वो संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर रहे थे तो उस वक्त उनके घर पर हथौड़ा चल रहा था। बुलडोजर एक्शन से पहले ही उनके 2 मंजिला मकान पर बड़ा हथौड़ा चल गया। ये पूरा मामला उनके उसी 2 मंजिला मकान से जुड़ा है जो बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद बर्क को खुद ही अपने घर पर हथौड़ा चलवाना पड़ा है। कैसे वो कोर्ट में बड़ी लड़ाई हार गए, क्यों बुलडोजर एक्शन से पहले ही घर पर चल गया हथौड़ा, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। लेकिन उससे पहले अखिलेश के इस चेले पर पुलिस का एक और चाबुक चलने वाला है। ऐसे में कई सवाल बर्क की सियासत को लेकर खड़े हो रहे हैं। ये सवाल हैं, क्या सपा सांसद बर्क ने मान ली है अपनी गलती? कैसे योगी के आगे झुके अखिलेश के नेता? क्या संसद सदस्यता से देना होगा इस्तीफा? संभल के दीपसराय इलाके में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का 2 मंजिला मकान इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस मकान से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये बताने के लिए काफी हैं कि सपा सांसद मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी हार चुके हैं। जो बर्क अब तक ये कहते आए कि उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया, कोई जमीन कब्जा नहीं की, उनका दीपसराय का 2 मंजिला मकान कानून के मुताबिक नक्शा पास करके बनाया गया है, वो उस मकान की मेहराब और आगे के हिस्से को खुद ही तोड़वा रहे हैं। मकान के ऊपरी हिस्से को मजदूरों ने हथौड़ा चला चलाकर खुद ही ध्वस्त कर दिया, जिससे साफ है कि बर्क ने कानूनन गलत काम किया और अब अपनी गलती भी मान ली है। यानी 50 दिन तक वो इस बात से इनकार करते रहे कि ये कानूनन सही है। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद संभल सांसद के आवास पर बिना नक्शा पास कराए बनाए गए हिस्से को तोड़ा जा रहा है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के निर्माण में कई गड़बड़ियां पाई गई थी। आरोप था कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए ही मकान का निर्माण कराया। कोर्ट में 250 दिनों तक चली सुनवाई के बाद एसडीएम विकास चंद्र ने 12 अगस्त को अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में 1 मीटर की गहराई और 14 मीटर की लंबाई वाले सेट बैक हिस्से को हटाने के लिए कहा था। इसके साथ ही सांसद पर 1,35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था और इस जुर्माने को सांसद ने आदेश के बाद ही जमा भी करवा दिया था। गौरतलब है कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए 30 दिनों का वक्त भी दिया गया था। समय सीमा खत्म होने से पहले ही सांसद बर्क ने अवैध निर्माण को तोड़वाना शुरू कर दिया। फिलहाल 4 मजदूर उनके आवास पर अवैध हिस्सों को तोड़ने में जुटे नजर आए। सांसद के घर पर बुलडोजर ना सही लेकिन हथौड़ा जरूर चल गया और ये सब किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रशासन का बुलडोजर आए और उनके पूरे घर को ही मिट्टी में मिला दिया जाए। आपको बता दें कि संभल हिंसा के बाद से ही जियाउर रहमान बर्क की एक के बाद एक कई मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत उनका ये 2 मंजिला मकान है जो संभल के ही दीपसराय इलाके में मौजूद है। मकान जो है वो काफी अट्रैक्शन का केंद्र भी रहा क्योंकि मकान काफी बड़ा बनाया जा रहा है और जिस तरह से इसे हवेली नुमा शक्ल देने की कोशिश की गई, अब उसमें कई दाग लग चुके हैं और प्रशासन के निशाने पर भी ये मकान आ चुका है। चलिए, पहली कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी बुलडोजर एक्शन हुआ था जब घर का जो शुरुआती जो आगे का हिस्सा है उसे पहले ध्वस्त किया गया था, लेकिन अब ऊपर का जो मंजिल है, दूसरी मंजिल, उस मंजिल के बड़े हिस्से को भी आज हथौड़े से नस्त नाबूद कर दिया गया। ये कार्रवाई वैसे शुरू हो गई थी 9 सितंबर को ही, जो 1 हफ्ते तक आगे चलने वाली है। यानी एक एक करके जो भी मकान का अगला और पिछला हिस्सा है उसे तोड़ने का आदेश एसडीएम कोर्ट की तरफ से दिया गया है और ये बात खुद अब सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी मान ली है। यानी जो अब तक कहते आए थे कि उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया है, वो अब खुद ये मान चुके हैं कि उन्होंने अतिक्रमण किया, इसलिए वो खुद मजदूर लगवाकर अपना घर तोड़वा रहे हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क इससे पहले 12 अगस्त 2025 को कुल 1,40,707 रुपए का जुर्माना भी जमा कर चुके थे, जिसमें 1,35,000 रुपए धारा 9 के तहत और 5,707 रुपए नक्शा संशोधन शुल्क के रूप में जमा किए थे। उनके पिता
ममलुकुल रहमान बर्क ने 14 मई 2025 को विनियमित इलाके में नक्शा पास कराने के लिए आवेदन भी दिया था। इसके अलावा 21 जनवरी को ममलुकुल रहमान ने नगर पालिका परिषद संभल के कार्यकारी अधिकारी यानी ईओ को खत लिखकर असेसमेंट रजिस्टर में अपने पिता और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क की जगह पर अपना नाम दर्ज करने का अनुरोध किया था, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। वजह यह थी कि यहाँ पर जो जियाउर रहमान बर्क हैं उनकी सांसदी पर आंच आ सकते थे। सांसद बर्क के वकील कासिम जमाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश का जो पूर्ण पालन है वो अब किया जा रहा है। सांसद ने खुद अपने घर के सामने के हिस्से को तुड़वा रहे हैं, जो करीब 3 से 4 फीट का सेटबैक इलाका है। एडवोकेट फरीद अहमद के मुताबिक ये तोड़फोड़ का जो काम है वो 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। ये कदम प्रशासन के बुलडोजर कार्रवाई से बचने के लिए उठाया गया। सांसद जियाउर रहमान बर्क को अवैध निर्माण के मामले में पहला नोटिस 5 दिसंबर 2023 को एसडीएम कार्यालय की तरफ से जारी किया गया था। इसके बाद कई बार समय मांगने और नोटिस का जवाब नहीं देने की वजह से प्रक्रिया लंबी खिंचती चली गई। नोटिस की समय सीमा और सुनवाई की तारीखें बार बार बढ़ाई गई। इस दौरान सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना और लगाया गया था। मामला कई बार स्थगित होने और सांसद के समय मांगने के बाद आखिरकार एसडीएम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिया। 14 मई 2025 को अंतिम मौका देते हुए कोर्ट ने सांसद को अवैध हिस्सा हटाने का निर्देश दिया और उसके बाद सांसद ने खुद ही तोड़फोड़ शुरू करवा दी, ताकि प्रशासन उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई ना कर सके। और इसी से बचने के लिए उन्होंने 4 मजदूरों को लगाकर अपने हिस्से, जो घर का हिस्सा है आगे वाला, उसे तुड़वा दिया। वकीलों की हड़ताल की वजह से भी 12 जून 2025 की सुनवाई 19 जून 2025 को हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने और जुर्माना लगाया और कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस मामले में हमेशा कानून का सम्मान करने की बात की। जिस तरह से वो अड़े हुए थे कि मैंने कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अब तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने कानून का उल्लंघन किया, इसलिए आप अब खुद अपना घर तोड़वा रहे हैं। उनके वकीलों ने भी कोर्ट में ये तर्क दिया कि मकान सांसद के नाम पर नहीं है, लेकिन नगर पालिका के रिकॉर्ड में उनका नाम होने की वजह से नोटिस जारी किया गया। सांसद ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जुर्माना भी जमा किया। अब गैर कानूनी हिस्से को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। संभल हिंसा में नाम आने के बाद से ही जियाउर रहमान बर्क पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। उसके बाद जमीन अतिक्रमण को लेकर भी प्रशासन के वो निशाने पर रहे। वहीं बिजली चोरी में भी अखिलेश की चेली की समस्याएं काफी बढ़ने वाली है। यानी अतिक्रमण, जमीन कब्जा, हिंसा और उसके बाद बिजली चोरी, ये ऐसे मामले हैं जिसमें जियाउर रहमान बर्क एक तरह से चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और प्रशासन की नजर उन पर लगातार है। योगी का एक्शन उन पर लगातार हो रहा है और इसी कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को यहाँ पर एक राहत तो दी है, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने संभल के विशेष न्यायाधीश यानी एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही आगे की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जो फौरी राहत आई है हाईकोर्ट से बर्क के लिए। संभल हिंसा भड़काने का बर्क पर आरोप। दरअसल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर विशेष न्यायाधीश की अदालत में चल रही पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। 24 नवंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। अब सांसद को इस मामले की अगली सुनवाई तक के लिए राहत मिल गई है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी और 20 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए थे। संभल पुलिस ने इस मामले में बर्क को मुख्य आरोपी बनाया है। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया और कहा कि उन पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित है। सांसद का तर्क है कि उनकी गिरफ्तारी से उन्हें यहाँ पर काफी नुकसान होगा और वो घटना के दौरान संभल में मौजूद नहीं थे, बल्कि बेंगलुरु में थे। बर्क के मुताबिक संभल में हुई हिंसा के दौरान वो बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे, जबकि एफआईआर की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मामले को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली में ही रहने का फैसला किया। सांसद का कहना है कि उन्होंने खास समुदाय के लोगों से संपर्क किया और उनसे शांति बनाए रखने की भी अपील की। पुलिस का दावा, बर्क के बयान से भड़की हिंसा। संभल पुलिस ने बर्क पर हिंसा से कुछ दिन पहले
मस्जिद में भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगाया है। दावा है कि उनके बयान के बाद ही अशांति फैली, यानी हिंसा फैल गई। इसके अलावा एफआईआर में स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का भी नाम है, जो इस घटना में शामिल है। बर्क ने अपनी याचिका में आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आरोप उन्हें और उनकी पार्टी को निशाना बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। शाही जामा मस्जिद को एक मंदिर के रूप में बनाए जाने के दावों के बाद बड़े तनाव के बीच ये हिंसा भड़की। पथराव, आगजनी की स्थिति और बिगड़ी, जिसमें कई गाड़ियां भी पुलिस की जो थी वो क्षतिग्रस्त हुई और पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। ये पूरा मामला जो है वो 24 नवंबर 2024 का ही है, लेकिन उससे पहले उस 19 नवंबर 2024 को भी शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था, लेकिन वो सर्वे शांतिपूर्वक हुआ। लेकिन जैसे ही 24 नवंबर को दूसरी बार सर्वे मस्जिद का होना था, उस वक्त एक सुनियोजित साजिश के तहत एक बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया। और जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उस एसआईटी की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क इस साजिश के मुख्य साजिशकर्ता हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो सीएम योगी को सौंपी जा चुकी है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट के ऑर्डर का आदेश आएगा, उसके बाद इनके खिलाफ और एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जियाउर रहमान बर्क का जो घर है दीपसराय में, 2 मंजिला मकान, जिसे बड़ी हवेली बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, वो मकान अभी यहाँ पर कहें कि एक तरह से ध्वस्त होने की कगार पर है। पहले उसके आगे की बाउंड्री को ध्वस्त किया गया और अब ऊपर की मंजिल के कई मेहरामों को तोड़ दिया गया है, और जिसके लिए 1 हफ्ते का वक्त और लगेगा। यानी एसडीएम कोर्ट का जो आदेश आया है वो एक तरह से वज्रपात है संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर, और ये शुरुआत है। इकबाल महमूद के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई। इससे पहले उनके आम के बाग में जिस तरह से जमीन का अतिक्रमण किया गया था, उस पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। यानी एक एक करके जो संभल हिंसा में जितने भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। और ऐसे में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।